ये थे इस वक्त तक की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज सबसे पहले एजेंडे की। और सबसे पहला एजेंडा पूर्वोत्तर को मिली सौगात की। पूर्वोत्तर भारत को वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। स्थानीय लोगों को तेज गति के साथ आराम से यात्रा करने की मिलेगी सुविधा। साथ ही प्रदेश में पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। पीएम ने कहा, इस ट्रेन के चलने से दोनों राज्यों के बीच सदियों पुराने संबंध और मजबूत होंगे। दोनों राज्यों के छात्र छात्राओं को भी मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री ने 182 रूट किलोमीटर के नए विद्युतीकृत रेल खंडों को भी किया समर्पित। प्रदूषण मुक्त परिवहन की सुविधा प्रदान करने में इससे मदद मिलेगी। इस विद्युतीकृत रेल खंड के चालू हो जाने के बाद अब इलेक्ट्रिक लाइन पर चलने वाली ट्रेनें भी मेघालय में प्रवेश करने में सक्षम होंगी। पीएम ने असम के लुमडिंग में एक नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी किया उद्घाटन। ये नई सुविधा परिचालित डेमू रैक की देखरेख में सहायक होगी। देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार की भी असीम संभावनाएं बनती हैं, पीएम ने कहा। पूर्वोत्तर के विकास पर केंद्र की मोदी सरकार का रहा है विशेष जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी 50 से भी अधिक बार कर चुके हैं पूर्वोत्तर का दौरा। मोदी सरकार में पूर्वोत्तर में आधारभूत संरचनाओं के विकास और खासतौर पर सड़क, रेल और हवाई संपर्क को लेकर तेजी से हुआ है अभूतपूर्व काम। तो ये जो मौका था, इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत है। और असम और मेघालय के लगभग 425 किलोमीटर ट्रैक पर विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो गया है। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 425 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। तीसरा, लामडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी आज लोकार्पण हुआ है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए असम, मेघालय सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 9 सालों में भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के ये बीते 9 साल रहे हैं, नए भारत के निर्माण के रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में घोटाले से सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ। इसी सप्ताह केंद्र में एनडीए की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। बीते 9 साल भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के रहे हैं, नए भारत के निर्माण के रहे हैं। बीते 9 वर्षों की ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिनके बारे में पहले कल्पना करना भी मुश्किल था। 2014 से पहले के दशक में इतिहास के घोटालों के हर रिकॉर्ड टूट गए थे। इन घोटालों ने सबसे ज्यादा नुकसान देश के गरीब का किया था, देश के ऐसे क्षेत्रों का किया था जो विकास में पीछे रह गए थे। तो हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए।
अभिषेक, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस की पूर्वोत्तर को पहली सौगात दी है, हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले तो यही बताइए कि इस वंदे भारत में क्या कुछ खास उनको मिलेगा और क्या कुछ शेड्यूल है, कब हमारे पूर्वोत्तर के जो दर्शक हैं वो इस वंदे भारत में किस शेड्यूल पर यात्रा कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद अभी आप वंदे भारत में ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल लालचंद, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन के माध्यम से। ये देखिए, अभी हम गुवाहाटी से निकल पड़े हैं और जा रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी की ओर, और एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी है जिसका नाम है बिजनी। आप देखिए किस तरीके का इसको लेकर के आकर्षण है, क्या क्रेज है वंदे भारत का। ये तमाम बच्चे आपको तस्वीरों के बाहर दिख रहे होंगे, जो विंडो है उसके बाहर आप ये बच्चों को देख रहे होंगे। और पूरे प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म है। इसके शुरुआत से लेके इसके खत्म होने तक जो है सारे बच्चे जो है ये आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मतलब इस ट्रेन को लेकर के क्या एक्साइटमेंट है, कितनी बड़ी सौगात है, आप इन तस्वीरों में इन्हें साफ तौर पर देख सकते हैं। तकरीबन हमने अभी 1.5 से 2 घंटे का हमने सफर कर लिया है और तकरीबन 2-3 घंटे के बाद जो है जलपाईगुड़ी पहुंचेंगे। और तकरीबन यही नजारा हर स्टेशन पर है जहां पर इनका हॉल्ट नहीं भी है। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा तो आप देखेंगे कि किस तरीके का जो खास तौर पर जो बच्चे, अभिषेक मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दिल्ली में जो मर्डर का केस था उसमें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है कुछ लोगों को। दिल्ली शाहबाद डेरी इलाके में जो नाबालिग लड़की की हत्या हुई है उस मामले में पुलिस